देखो भैया, ये प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री राम जी की यानी चारों भाइयों की शादी हो चुकी, यानी विवाह हो चुका है। और वहाँ पर जितने भी लोग इस समय जनकपुर में एक दूसरे से सभी लोग कहते हैं कि देखो भैया ऐसा करो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख करके अपने हृदय में रख लो। देखिए, जिस तरीके से सांप अपनी मणि को अपने अंदर रख लेता है, उसी प्रकार से अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। यानी आज का जो प्रसंग ये रहेगा कि अब जो है ना, बारात अयोध्या के लिए वापस जाना चाहती है। जनकपुर से प्रभु श्री राम जी की बारात यानी राजा दशरथ जी अपने अयोध्या के लिए वापस आना चाहते हैं कि रूप सिंधु सब बंधु लख हरस उठा रनिवास करय निछावर आरती महामुदित मन सास। और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मेरी माँ पार्वती को श्रवण कराते कहते हैं कि देखो माँ, इस समय रूप के समुद्र सब भाइयों को देख करके सारा रनिवास बहुत ही प्रसन्न हुआ। इतना प्रसन्न है कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। सासुएं महान प्रसन्न मन से न्यौछावरण और आरती कर रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गई हैं और प्रेम के विशेष बस होकर के बार बार सभी भाइयों के प्रभु श्री राम जी के चरण स्पर्श कर रही हैं, लगी हैं। और हृदय में इतनी प्रीत है, इतनी प्रीत छा गई है कि इससे जो है ना सारा रनवास इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। और उनकी स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। बहुत अपार समय प्रसन्न समय। जिधर देखो उधर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, आपस में मंगल गीत गाती हुई सखियाँ न सहेलियाँ जो भी हैं, बहुत प्रसन्न है। अब जो है ना, देखिए उन्होंने भोलेनाथ कहते कि देखो माँ, भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया और अच्छा समय देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी शील और स्नेह संकोच भरी वाणी बोले हैं। क्या बोले हैं? जब उन्होंने देखा कि हमारी सासुएं सब बहुत प्रसन्न है, माहौल इस समय बहुत ही बढ़िया है, तो मौका दे करके उन्होंने बड़ी मधुर भाषा में कहा, बहुत ही मधुर वाणी में बोले। क्या बोले हैं कि देखो, अब महाराज जी यानी मेरे पिता श्री जो है ना अयोध्यापुरी को वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने हमें चारों भाइयों को विदा होने के लिए यहाँ पर भेजा है
हे माता प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जान करके सदा इसमें बनाए रखिएगा। ये प्रभु श्री राम जी ने अपनी सासुओं से उनसे कहा। सुनत बचन बिलखो रनिवासु। अब जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी सासुओं से यानी रनवास में अपने अयोध्या को वापस जाने के लिए कहा है, तो सारा रनवास एकदम कैसा हो गया? सभी लोगों की खुशी चली गई, सभी लोगों की खुशी चली गई और बिलखने लगा। सुनत बचन बिलखो रनिवासु, और बोल न सकई प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, और पति ने सौंप बिनती अति की। अब जैसे ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख से ये वाणी जब सुनी है सबने, तो जो सासुएं हैं बहुत उदास हो गई। पूरा रनवास ही उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब अपनी बेटियों को अपने हृदय से लगा लिया और अपनी अपनी बेटियों को उनके पतियों को सौंप करके विनती की, समर्पित कर दिया और विनती की है। विनती कर रही हैं। विनती करके उन्होंने सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़ करके बार बार हाथ जोड़ करके वो बार बार कह रही हैं कि हे तात, हे सुजान, मैं बलिहारी जाती हूँ कि तुमको सबकी गति यानी हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों की समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा कि हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देख करके इसे अपनी दासी करके मानिएगा। जानकी जी की माँ यानी प्रभु श्री राम जी की सासु कह रही है कि जान श्रोमन भाव प्रिय, तुम पर पूरन काम, दोष दलन करुणा यतन, जन गुण गाहक राम। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो उमा, इस समय उनकी सासू जी कह रही हैं प्रभु श्री राम जी से कि तुम पूर्ण काम हो, सुजान श्रोमणी हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के खान हो, निधि हो, धाम हो। ऐसा कहकर के रानी चरणों को पकड़ करके चुपचाप रह गई। मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी श्री राधे राधे। उनकी वाणी ऐसे एकदम शांत हो गई है जैसे मान के चलिए दलदल में समा गई हो। इसने से शनि हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सासू जी का बहुत प्रकार से सम्मान किया है कि राम विदा मांगत कर जोरी। यानी प्रभु श्री राम जी जो है ना अपनी सासू जी से हाथ जोड़ करके विदा मांगते हैं कि राम विदा मांगत कर जोरी, और कीन प्रणाम बहोर बहोरी, और पाए आशीष बहोर सिरनाई, और भाईन सहित चले रघुराई। प्रभु श्री जी का तो स्वभाव ही ऐसा है,
स्वभाव हुई मेरे राम का, ऐसा है मेरे ठाकुर का। भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती जी देखो उमा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके अपनी सासू जी से विदा मांगी और विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर के और फिर सिर नवा कर के भाइयों से श्री रघुनाथ जी चले। प्रभु श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में ला करके सब रानियां बड़े प्यार से शिथिल हो गईं और फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुला करके माताएं बारंबार उन्हें अपने गले लगा करके भेंटने लगती हैं और तरह तरह से उनको समझाती, पुत्रियों को पहुंचाती हैं और फिर लौट करके मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं है, बहुत बड़ी अर्थात बहुत प्रीत बड़ी हुई है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया है, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक यानी बछड़े को अलग कर दे, इस तरीके से वो व्याकुल हो रही है। प्रेम विवश नर नार सब सकिन सहित निवास और मानव कीन विधे हो पुर करुणा विरह निवास। इस समय ऐसा वहां पर लग रहा है कि उस जनकपुर में जो है ना विरह नहीं अपना निवास बना लिया। किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है, किसी के चेहरे पर कोई हंसी नहीं है। उनको सबको यही लग रहा है कि आज मेरी बेटियां और मेरे राम यानी चारों भाई यहाँ से चले। प्रेम विवश नर नारी सब एक नहीं, पूरा जनकपुर इस विरह में है। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो जनकपुर करुणा और विरह ने अपना डेरा डाल लिया हो, यानी वो निवास करने वाला। और देखिए जो जानकी जी ने जो पक्षी पाले थे सुख और सारिका, पिंजड़े में जिन्हें तोता और मैना कहते हैं जो पाले थे, वो भी देखिए क्या कहते हैं कि सुख सारिका जानकी जाए। सुख और सारिका ये जानकी जी ने पाले थे और उनका जो पिंजरा था वो सोने का था। सुख सारिका जानकी जाहे कनक पिंजरन राख पढ़ाए, व्याकुल कहे कहाँ वैदेही और सुन धीरज परिहर न। वो पक्षी भी उदास हैं, वो भी यह कह रहे हैं कि जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में, लल्ला राम राम, जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे, खुश रहो मेरे राजा बाबू खुश रहो। सोने के पिंजरे में रख करके उनको पढ़ाया था। वे भी आज बहुत व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुन करके धीरज हो ना किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता। पक्षी भी इतने व्याकुल हैं, पक्षी भी इतने व्याकुल हैं कि भाई विकल खग मृग ये माती और मनुज दशा कैसे कहिए। जब पशु और पक्षी वहाँ के इतने व्याकुल हैं तो भैया मनुष्यों की तो हालत क्या, स्त्री और पुरुषों की तो कोई अब कुछ कोई कह ही नहीं सकता। भाई विकल खग मृग ये भांति मनुज दशा कैसे कहे, जाति बंधु समेत जनक तब आए और प्रेम उमंग लोचन जल छाए। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है ही नहीं, नेत्रों से सिर्फ आंसू झलक रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, जब वहाँ के पक्षियों और पशु उनकी ये हालत है, इस तरह कैसे विकल हो गए हैं, तब पशुओं की दशा कैसे
तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। भाइयों सहित जनक जी वहां आए और प्रेम से उमड़ करके उनके नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। किसी बिलो के धीरता भागी। अब देखो विदेह जी का नाम कोई ऐसे ही विदेह नहीं पड़ गया, नाम जनक जी का नाम विदेह ऐसे ही नहीं कोई पड़ गया। विदेह जी बहुत ज्ञानी है, आज उनका भी धीरज जो है ना टूट गया। बेटी की जब विदाई होती है तो सबसे ज़्यादा कष्ट और दुख पिता को होता है। पिता अकेले में रो लेता है अपनी बेटी के लिए। माँ है, भाई है, भाभी है, जो भी हैं सबके सामने रो लेते हैं, लेकिन पिता जो है ना एकांत में जाकर के अकेले में रोता है। और यहाँ तक होता है जब बेटी की विदाई जब होती है, पिता वहाँ से जगह ही छोड़ देता है, वहाँ से चला जाता है। वो देख नहीं सकता। किसी बिलो के धीरता भागी। जब वो जानकी जी की तरफ देखते हैं तो धैर्य टूट जाता है, विधेयपन का नाम और निशान का। विधेय जो कहलाते हैं आज उनकी भी धीरता टूट जाती है। कहावत परम विरागी क्या कहती है ना, किसी बिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, और लीन राय और लाए जानकी, और मिटी मर्यादा ज्ञान। आज जानकी जी की जब विदा हो रही है, जानकी जी अपने ससुराल के लिए जा रही हैं, तो जो विधेय कहे जाते हैं जनक जी, आज वो भी जो है ना सब कुछ भूल गए। बेटी को अपने लेकर के सीने से लगा लिया और रोने के अलावा उनके मुख से कोई बाणी नहीं निकल रही। ये भैया आज भी है यही। माँ बेचारी सबके सामने रो लेती है, लेकिन पिता जो है ना अकेले में रोता जाकर के। बेटी की जब विदाई होती है तो जितनी तकलीफ पिता को होती इतनी तकलीफ किसी को नहीं होती है। वो अकेले में रोता, हमेशा एकांत में चला जाता। क्यों? जितना लाड़ प्यार पिता एक बेटी को देखता है और पालता है न, घर में कोई भी नहीं उसका था। समझावत सचिव सयाने, और कीन विचार न अवसर जाने, 12 बार सुताई और लाई, और सज सुंदर पालकी मंगाई। जितने वहां पर लोग हैं जनक जी को सभी समझा रहे हैं। जितने भी मंत्री हैं, एक से एक बढ़िया मंत्री हैं, समझदार मंत्री हैं और रिश्तेदार हैं, जनक जी को सभी समझा रहे हैं। लेकिन जनक जी जो है ना कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोते जा रहे हैं, धीरज टूट रहा है, लेकिन पालकी वगैरह बेटी की जाने का इंतजाम कर रहे हैं। 12 बार सुताई और लाई, और सज सुंदर पालकी। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो इस समय सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जान करके विचार किया है कि बारंबार पुत्रियों को अपने हृदय से लगा करके सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश, और कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्ध गणेश। आज चारों बेटियों को पालकियों पर चढ़ाया है, भगवान गणेश का नाम लेकर के। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। भाव विद भूप
सुता समझाई। सुता कहते अपनी बेटी को। आज राजा जनक जो है ना अपनी बेटियों को बहुत समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं कि वहां पर और कुछ हो ही नहीं रहा है। समझाने में लगे, सब कुछ भूल गए। बहुविध भूप सुता समझाई और नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहुतेरे और सुच सेवक जे प्रिय सियक। आज भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, राजा ने यानी जनक जी ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का जो धर्म और कुल की जो रीत होती है वो सब सिखाई है। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी ऐसे व्याकुल हैं, ऐसे व्याकुल हैं। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं लिख सकूं। आज जनकपुरवासी कैसे अपने धैर्य को खो बैठे, व्याकुल हो गए हैं। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो के बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोल सब लीने और दान मान पर पूरन। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, समय बिलो की बाजने बाजे। देखो माँ, समय देख करके वहां पर बैंड बाजे बजने लगे हैं। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए हैं। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया है और उन्हें दान और सम्मान से भरपूर सबको कर दिया। चरण सरोज दूर दर सीसा, मुदित महीपत पाय सीसा। सुमेर गजानन कीन पयाना और मंगल मूल सगुन भय। कहते हैं कि देखो माँ, भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धर कर और आशीष पाकर के राजा आनंदित हुए हैं। और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया है। कहाँ के लिए? जनकपुर से अयोध्या के लिए। और बहुत अच्छे अच्छे शकुन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया शकुन हो रहे हैं, जिससे सभी लोग बहुत ही आनंदित हैं। लेकिन जनक जी और जनकपुरवासी सभी उदास हैं। आगे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, किशोर प्रसून बरसै हरस अरि करहि अपसरा गान। और चले अवधपुत अवधपुर मुदति बजाए निशान। कि देखो माँ, देवता बहुत प्रसन्न होकर के फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं हैं वो गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्या को कूच किए, यानी चले हैं। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको सम्मान
या संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया है। बड़ी खुशी के साथ सब कुछ हुआ है। बार बार बिरदावल भावी और फिरे सकल राम उर राखी। उर माने हृदय में। बार बार बिरदावल भासी और फिरे सकल राम उर राखी। बहुर बहुर कौशल पति कही और जनक प्रेम बस फिरे ना। चले जा रहे हैं जनकपुर से। जनक जी जो है ना दशरथ जी के साथ चल रहे हैं। जनक जी को दशरथ जी बार बार वापस करने के लिए कहते हैं, भैया बहुत दूर निकल आए हो, आप लौट जाओ, आप वापस चले जाओ जनकपुर, बहुत दूर निकल आए। लेकिन जनक जी का मन नहीं होता है छोड़ने का। उनका भूपति बचन सुहाए और फिरो महिष दूर बढ़े। दशरथ जी ने फिर बड़े मधुर वचन से कहा कि हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर करके खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ जाना बढ़ाया है। प्रेम आश्रुओं की धारा बह चली। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, तब जनक जी हाथ जोड़ करके मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबो करके वचन बोले हैं कि मैं किस तरीके से बना करके किन शब्दों में विनती करूं। ये महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी। अब जनक जी ने क्या किया? अब जनक जी ने मुनियों की मंडली का शिर नवाया कि मुनि मंडली जनक शिर नावा और आशीर्वाद सवय सन पावा। सादर पुण्य बैठे जमाता और रूपशील गुण निधि सब। जमाता कहते हैं गुरुओं की, मुनियों की पत्नियों को। मुनि मंडली जनक सुरनावा आशीर्वाद सभय सन पावा। सादर पुण्य बैठे जमाता रूपशील गुण निधि सब। जनक जी ने मुनियों को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर बड़े आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के विधान सब भाइयों से अपने अपने दामादों से जमाता मुनियों की पत्नियों से भी मिले और अपने दामादों से भी मिले। जोर पंकरुण पान सुहाए बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करो कई भांति प्रशंसा और मुनि महेश मन मानस। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो हम सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़ करके ऐसे वचन बोले हैं जो मानो प्रेम ही, ऐसे मान के चलो जो प्रेम से ही जन्मे हो। ये राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग करके योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अभक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की खान है। आगे भोलेनाथ मैया को समझाते कहते देखो हम कब क्या है कि मन समेत जय जान न जाने। मन समेत जय जानना वाणी। हे उमा, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती है और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेत नेत कह करके वर्णन करता है और जो सच्चिदानंदन तीनों कालों में एक रस यानी सर्वदा जो है ना निर्विकार। तो बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने
कि नैन विषय मोको बयसो समत सुख मूल, और सबई लाभ जग जीव को भय ईश अनुकूल। देखो माँ बेही समस्त सुखों के मूल, मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आगे क्या कहते हैं बाबा भोलेनाथ? कहते हैं कि देखो माँ आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो करोड़ों कल्प तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कह करके समाप्त नहीं हो सकती। भैया सर्दी बहुत है, सर्दी का भी भैया ख्याल रखो और कार्य भी करो और प्रभु श्री जी के लिए समय भी निकालो। आगे भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जान करके ससुर और जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर के फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन दीन आशीष महीश, और भय परस्पर प्रेम बस फिर नावे शीश। देखो माँ, फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर के बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके प्रभु श्री राम जी सब भाइयों के साथ चले हैं, और जनक जी ने जाकर के विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को अपने सिर पर और नेत्रों पर लगाया। माँ पार्वती जो है ना बड़े प्रेम से कथा को श्रवण कर रही हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को बड़े अच्छे तरीके से आदर से सुनाते हैं कि उन्होंने कहा है मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझ करके जिसका मनोरथ करते हुए सब कुछ चाहते हैं। ये स्वामी वही सुख और सुयश मुझे आज सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और फिर सिर नवा करके तथा उनसे आशीर्वाद पाकर के राजा जनक अपने जनकपुर के लिए वापस हुए। डंका बजा करके बारात चली है, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं और रास्ते के गांव के स्त्री और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके नेत्रों का फल पा करके बहुत ही आनंदित हो जाते। बीच बीच बरबास कर मगलोगन सुख देत, अबद समीप पुनीत दिन पहुँची आए जने। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, जैसे बारात निकल रही है तो बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप यानी नज़दीक पहुंच गई। हने निशान पनब बरबाजे और भेर शंख धुन है गए गाजे, झांझ बिरह
डिंड विश्वाही और सरस राग बाजे शहनाई। बहुत ही आनंद समय है। जब विचार करिए, जब आज हम लोग इस कथा को श्रवण करते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ यहाँ यहीं पर हो रहा है, हम सभी लोग उसी में शामिल हैं। तो जब हुआ होगा, ऐसा हुआ हो तब कैसा लगा कि जिसकी महिमा इतनी सुंदर वो जाने कैसा हो, जिसका नाम और गुण सब कुछ इतना बढ़िया है आज भी। तो जब उस समय जब वो होंगे तो उस समय का समय कैसा होगा। तो भैया इसी के साथ हमें 2 मिनट की इजाज़त दीजिए, उसके बाद हम कथा को फिर शुरू कराएंगे। भैया यहाँ से जो आप लोगों को कथा श्रवण कराई जाती हैं, कृपा करके पूरी कथा को श्रवण करिए, तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। आगे जो है ना बहुत अच्छी कथा चलेगी। पुरजन आपत अकन बराता। देखो, बारात को आती हुई सुन कर के नगर निवासी हैं सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और सबके शरीरों पर जो है ना पुलकावली छा गई है। सबने अपने अपने सुंदर घरों और बाजारों और गलियों चौराहों और नगर के द्वारों को बड़े अच्छे तरीके से सजाया। सारी गलियां अरगड़िए से सिंचाई गई हैं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए हैं। फल सहित सुपारी, केला, आम, मालश्री, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए हैं। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले अब बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। विविध भांत मंगल कलश ग्रह गए रचे संवार और सुर ब्रह्मादि चढ़ाए सब रघुवरपुरी निहार। देखो, अनेकों प्रकार से मंगल कलश घर घर सजा करके बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी यानी अयोध्या को देख देख करके ब्रह्मा और सब देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारी तरफ से और भैया हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा श्रोता यानी भक्तों को बार बार राम राम, जय राम, सीताराम स्वीकार हो। अब हम आप लोगों से कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।